गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए अपने इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ सेल में लगभग 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, NVS की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन से आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो कोशिश हमारी यही है कि सभी लोग अच्छे तरीके से पास हो जाएं। जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये मैंने अरेंज किया है, तो आप सभी के लिए मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको ये समझाऊंगा। आपको मैं बता देता हूँ कि ये हम पहले भी इसमें कम से कम 6-7 वीडियो में बना चुका हूँ। ये मेरी शायद 8वीं वीडियो है और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाऊंगा। लगभग 32-34 के समथिंग मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हर चैप्टर के 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो ग्लाइकोसाइलेशन करती है प्रोटीन का। तो यहाँ पे राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। आउटर लेयर, वैक्यूल की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेयर, ल्यूकोप्लास्ट। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, टोनोप्लास्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली रिमेन्स एनवेलप्ड बाई ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। आपको बताना है वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट सारे क्या हैं, डबल यूनिट मेम्ब्रेन के होते हैं और जो लाइसोसोम्स होता है वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको चूज़ करना है इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है पॉइंट, लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्गी एपरेटस एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पहली बात तो लाइसोसोम्स डबल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स नहीं होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, तो ये हमारा गलत है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको दिया गया ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय टू मेम्ब्रेनस लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ऑन DNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, बिल्कुल सही है। स्फेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली विच आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, बिल्कुल सही। तो आपका जो सी ऑप्शन है बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो पहला जो ऑप्शन था वो गलत था और सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोम, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है, किसकी फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, राइबोसोम्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मिसमैच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच। ग्लाइकोकैलिक्स में बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, पीली रिप्रोडक्शन के लिए, सेल वॉल प्रोटेक्टिव, डिटरमाइन शेप प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रस्टिंग, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्रे सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो इसका जो सही जो जवाब मिसमैच जो है यहाँ पर, जो मिसमैच है वो क्या है यहाँ पर, आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या है, बी, पिली रिप्रोडक्शन। ये वाली जो बात है वो गलत है और बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the fluidity of membranes in a plant in cold weather may be maintained by. The fluidity of membranes in a plant in a cold weather may be maintained by increasing the number of phospholipids with unsaturated hydrocarbon tails, increasing the proportion of integral proteins, increasing concentration of cholesterol in membrane, या फिर increasing the number of phospholipid with saturated hydrocarbon tail। तो 7th का जो सही जवाब है वो क्या है, 1, पहला ही ऑप्शन, इट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, स्क्लेडन एंड सचुआन, ग्रेगर मेंडल। तो इसका तो सही जवाब आप दे सकते हैं
तो इसका जो सही जवाब क्या है, द सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी सेल थ्योरी के अंदर, और किसने कही थी, ये स्क्लेडन एंड सचुआन ने। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आपको बताना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स प्लांट में भी और एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। तो आप सभी बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी लिपिड पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, सेरिबोसाइट्स। तो इसका जो सही जवाब है 10th का वो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ यू रिमूव द फिम्ब्रे फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, अगर मान लीजिए आपने फिम्ब्रे को क्या कर दिया, बैक्टीरियल सेल से रिमूव कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन, तो क्या हो सकता है वहाँ पर, द बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्ट्रिंग, द बैक्टीरिया वुड नॉट एडहियर टू द होस्ट टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड स्टॉप, द शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड चेंज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है बी, द बैक्टीरिया वुड नॉट एडहियर टू द होस्ट टिश्यू। ये क्यों कहा, फिम्ब्रे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर इन बैक्टीरिया, दे हेल्प इन द अटैचिंग बैक्टीरिया टू सॉलिड सरफेस और होस्ट टिश्यूज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट्स of plasma membrane. These components are generally protein molecules alone, lipids alone, both lipid and proteins, glycolipids and glycoproteins. Cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. तो वो कौन कौन से हैं, तो उसका सही जवाब है glycolipids and glycoproteins. Proteins have a very specific shapes which make them ideal as a receptor molecules for a chemical signaling between the cells. Branching side chain glycolipids on the outer surface of a cell membrane are also involved in the cell to cell recognition. इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज स्टीरॉइड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो सही जवाब है 13 का वो क्या है, स्टीरॉइड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है is well developed in the cells which synthesize steroids. तो अगर हम कहें स्टीरॉयड, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है सरफेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन में आ जाते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, एस्कॉर्बिक एसिड और विजुअल पिगमेंट्स। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो आप सबसे पहले तो इसे को देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट लेबलिंग ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी एपरेटस। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा कि जो ए पार्ट है ये क्या है, सिस्टर नहीं है ना, और बी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल, और सी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज, और डी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं। तो ये देख लीजिए किस में मिलेंगे आपको, ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। Question number 15. The molecules in the membrane that limit its permeability are the carbohydrate, phospholipids, protein and the water. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, B. Phospholipids in the lipid bilayer limit the permeability of the membrane. pH of vacuolar cell sap is neutral and isotonic, alkaline and isotonic, acidic and hypertonic या equal to cytoplasm and isotonic. तो 16 का जो सही जवाब है वो क्या है, एसिडिक एंड हाइपरटोनिक। वैक्यूल एक प्रकार का क्या है, नॉन लिविंग रिजर्वायर होता है। ये बाउंडेड बाय ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट इज़ नॉट ए एयर फिल्ड कैविटी बट इट इज़ फिल्ड विद ए हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड द वैस्कुलर सैप, जिसको हम सेल सैप कहते हैं, जिसका पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ वैस्कुलर सेल सैप इज एसिडिक एंड हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर है, all plastids have essentially the same structure because
they have to perform the same function. They are localized in the aerial parts of plants. One type of plastids can differentiate into the another type of plastid depending upon the cell requirements. या फिर all plastids have to store starch, lipid and proteins. तो प्लास्टिड का काम क्या है? ऑल प्लास्टिड हैव एसेंशियल द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज, क्योंकि अगर हम बात करें तो वन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कैन डिफरेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट. तो 17 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. क्यों? जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, जो स्टोर करती है और सिंथेसाइज करती है वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दे डेवलप फ्रॉम कलरलेस प्रीकर्सर प्रोप्लास्टिड्स. प्रोप्लास्टिड्स क्या होता है? हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द वेरियस टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली have linear DNA as well as RNA, carry out ATP synthesis, have quantasomes embedded in thylakoid membrane, occurs in all photosynthetic organelles. आपको करेक्ट बताना है कौन से विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिड्स. तो विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं? कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं? तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? 3. कौन कौन सी हैं 3? वो मैं आपको बता देता हूँ. ओनली स्टेटमेंट्स बैंड ई आर इनकरेक्ट. यहाँ पर बी एंड ई क्या दे रखा है आपको? बी और ई ये चीज़ें क्या हैं? गलत हैं. बी और ई क्यों गलत है ये आप को बता देता हूँ. क्योंकि हैव ए सर्कुलर डीएनए एंड फाउंड टू बी द प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स. तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिड हैं वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये कैरी आउट और एटीपी सिंथेसिस करते हैं, हैव क्वांटासोम एम्बेडेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये आपको सही जवाब मिल जाएगा. इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे. एलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अब सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या देखेंगे यहाँ पर? ओएल, फैट सोल्यूबल एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, फिजन इन G2 फेज या एक्सक्रीशन. तो जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात आती है आपको पूछा है कि इनकरेक्ट मैचिंग बताना है. एलियोप्लास्ट ओएल, क्रोमोप्लास्ट बता रहा है फैट सोल्यूबल एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन इन G2 फेज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन. तो इसमें जो मिसमैच है वो है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट. फैट सोल्यूबल एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट नहीं होते हैं. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20 है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू. क्वासी फ्लूइड जो नेचर है मेम्ब्रेन का वो किसकी वजह से होता है? फॉस्फोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या सुगर मोइटी. तो जो क्वासी फ्लूइड जो नेचर है मेम्ब्रेन का वो कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं उसका जो सही जवाब है वो है फॉस्फोलिपिड के कारण होता है. क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द फॉस्फोलिपिड. क्वेश्चन नंबर 21, गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन. गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ऑल ऑफ द अबव. तो 21 का जो सही आंसर है वो क्या है? डी है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सभी के अंदर क्या है? गैस वैक्यूल पाया जाता है. क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? गैस वैक्यूल ही प्रेजेंट होते हैं, सारे प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद सेंट्रोजोम. आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर सेंट्रोजोम से एसोसिएटेड नहीं है. पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टू सेंट्रियोल, लिपिड बाइलेयर कवरिंग. तो 22 का जो सही जवाब है वो क्या है? डी. इसमें लिपिड बाइलेयर कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली बोलते हैं इसको हम. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द साइट ऑफ डीएनए एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली. What is the site of DNA and centriole duplication respectively? Nucleus, nucleus cytoplasm, cytoplasm nucleus, nucleus nucleolus. तो जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म. What is the site of DNA? DNA कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. अब बताना है आपको सेल वॉल. Helps in cell to cell interaction, protect the cell from infection, contains minerals like calcium carbonate in certain algae. ऑल आर करेक्ट. तो इसमें जो सही जवाब है वो क्या है? ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द यूकैरियोटिक सेल। पहला दिया गया है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो जो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, बी ऑप्शन है, मतलब सेकंड और जो फोर्थ है ये बिल्कुल सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 2n किसके बराबर होता है यहाँ पर 34। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Golgi bodies are involved in recycling of broken plasma membrane during endocytosis, synthesis of glycolipids, modification of proteins, या all of the above। तो 26 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, all of the above। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following organelles lack membrane in eukaryotic cell। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें लैक मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है। सीलिया, आर, फ्लैजिला, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 27 का जो आंसर है वो है राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स के अंदर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पे 27 का मैंने आपको क्या जवाब दिया है, ए जवाब है, मतलब डी एंड एफ इनके अंदर क्या होती है भाई, these organelles lack membrane in eukaryotic cells। Aleuroplast, amyloplast, aleuplast divide by multiple fission, store protein, starch and fat respectively, help in photolysis of water या store reserve food and pigments। तो 28 का जो सही जवाब है वो आप सभी बच्चों को मालूम है। ये क्या करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट का काम है प्रोटीन, स्टार्च और फैट को स्टोर करना। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को, एलियोप्लास्ट फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन। तो 29 का जो आंसर है वो क्या है, एनाफेज। तो रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें, एनाफेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन आर रिस्पेक्टिवली। साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स बताने कि कैसे होते हैं, ATS, ATS, 70S, ATS, 70S, 70S, 70S इनॉल या ATS इनॉल। तो मैं आपको बता दूं जो साइज होता है वो क्या है कि भाई साइटोप्लाज्म में तो ATS होता है और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S वाला राइबोसोम्स क्या है, पाया जाता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 31 की। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स, आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स, या शो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट्स विद इन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, which group of organelles is involved in synthesis of substances needed by cell? Which group of organelles is involved in synthesis of substances needed by cell? Lysosome, vacuole, ribosomes, या vacuole, RER, SER, ribosome, RER, SER, RER, lysosome या vacuole। तो 32 का जो आंसर है वो क्या है, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनका होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, हु गेव द लेमिलार और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सिंगर एंड निकल्सन, डैनियल एंड डेवसन, जे रॉबर्टसन, नन ऑफ दिस। तो सभी बच्चों को मालूम है 33 का जो आंसर है वो क्या है, बी है बेटा। हु गेव द लेमिलार और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये किसने दिया था, डैनियल और डेवसन ने दिया था। कब दिया था, इन 1935 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पर एब्सेंट होते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल जो एब्सेंट होते हैं वो होते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू differences in the two sides of the cell membrane? Differences in peripheral proteins, different domains expressed on the ends of the integral proteins, या differences in phospholipid types, या all of these। तो 35 का जो आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ
these. Question number 36. Which of the following cell membrane components serve as recognition signals for interactions between cells? Recognition proteins, glycolipids और glycoproteins, phospholipids, इंटीग्रल प्रोटीन्स. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो सेल मेम्ब्रेन जो कंपोनेंट है वो एक रिकॉग्निशन सिग्नल्स फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स कौन सी करती है. तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 37. Channel protein allow ions that would not normally pass through the cell membrane to go through the channel. What properties the proteins are responsible for this? The channel are often composed of charged or polar R groups. The channel are often composed of hydrophobic R groups. या A and B या none of these. तो 37 का जो आंसर है वो क्या है? A. 37 का A क्यों है? The charged or polar lining of the channel proteins allow passage of polar and charged molecules. क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों. अब हम क्वेश्चन नंबर 38 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. इनमें से कौन सा है जो दोनों के अंदर पाया जाता है? लाइसोसोम, वेसिकल, क्लोरोप्लास्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसका जो सही जवाब है 38 का वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल सेल्स हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द अदर स्ट्रक्चर लिस्टेड आर ऑर्गेनेलीज एंड देयरफॉर आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स. क्वेश्चन नंबर 39. बोथ क्लोरोप्लास्ट and mitochondria have multiple membranes, have highly structured innermost membranes, are found in eukaryotic cells, all of the above. तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? all of the above. Question number 40. Microtubules, motor proteins and actin filaments are all part of the mechanism of photosynthesis that occurs in chloroplast, rough endoplasmic reticulum in prokaryotic cells, cytoskeleton of eukaryotic cells या फिर process that moves small molecules across cell membranes. तो microtubules, motor proteins और actin filaments all are the part of the किसका part है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? cytoskeleton of eukaryotic cells. The cytoskeleton support the cell and allows for movement of the entire cell and listed are part of the cytoskeleton. Question number 41. The cell wall of both bacteria and cyanobacteria contains. Cell wall बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड, प्रोटीन, पैक्टिन या मुरामिक एसिड. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मुरामिक एसिड. मीजोजोम्स वर टेकन एज गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीजोजोम्स की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये क्रोमोजोम से बिलोंग करता है ना. तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? मीजोजोम्स वर टेकन एज माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 43. Pit membrane of simple pit is formed by secondary cell wall, middle lamella, primary cell wall, plasma. तो pit membrane of simple pit is formed by. तो 43 का क्या है आंसर? मिडल लैमेला. क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन प्लांट्स. इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो केवल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है? सभी बच्चे बता सकते हैं इसको. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम्स. तो आपका जो सही जवाब है 44 का वो क्या है? सी, प्लास्टिड्स. पिरोक्सिसोम्स आर रिच इन. पिरोक्सिसोम्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, कैटालिटिक एंजाइम या ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम. मतलब पिरोक्सिसोम्स कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीडेज विच ऑक्सीडाइज ग्लाइकोलिक एसिड टू ग्लाइकोजाइलिक एसिड. तो ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये 45 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सेल चैप्टर से. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएँ. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर ऐसी ही वीडियो आप प्राप्त करते रहें. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. आज के लिए इतना ही है. तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.